साउंड नहीं उसको याद होता, बे पे ते टे से, तो उसको कैसे कराना है। ये एक घर में रहते हैं, इस तरह जीम है। दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये कैसे अपनी फाइल बना सकते हैं, उसको पहचान बढ़ जाती है, उसकी पहचान आ जाती है। तितली का है और ते से तार्च का है, यस। और ये ते की कौन सी शक्ल, ये क्या है, आधी शक्ल, ये है क्या है, शक्ल पूरी हो गई। बेसिक स्टार्टिंग में अलिफ पे और छोटी बड़ी अशकाल कैसे सिखानी है, उसके लिए पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कि उर्दू के लिए एक्टिविटीज़ बताई थी कि आप किस तरह जो है साल्ट और सैंड की मदद से किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी करवाते हुए अलिफ पे सिखाएंगे। अगर कुछ बच्चों को उससे भी प्रॉब्लम होती है कि उर्दू फिर भी सही तरीके से नहीं आ रही और उसको प्रॉब्लम हो रही है कि ज्वाइनिंग कैसे करें, अलिफ बे सेपरेटली उन्होंने सीख ली, लेकिन किसके बाद क्या अल्फाज आ रहे हैं, इसमें मसला आ जाता है, या बड़ा बच्चा उसको मसाइल का सामना कर रहा है, किसी भी चीज़ में उर्दू की बेसिक जो है वो नहीं आ रही, उर्दू की समझ नहीं आ रही, साउंड्स मिक्स हो रहे हैं, तो हमने किस तरीके से उर्दू जो है अलिफ पे अच्छे तरीके से बच्चे को सिखानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप कोई भी कायदा स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे कायदे मौजूद हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं उर्दू का कायदा है, एक ये डायरेक्ट उर्दू लिखी हुई है और एक ये मेरे पास है जिसमें ये आधी अशकाल का कायदा है। तो आपने बच्चे को स्टार्टिंग में कायदा ले लिया है। अब ये आधी अशकाल जो है उसका कायदा है और ये जो है ये बड़ी अशकाल है। आपने क्या किया, बच्चे को सबसे पहले आपने अलिफ बे पे ते टे से ये आपने शक्लों की मदद से जो ना अशकाल जितनी होती हैं उसके ज़रिए हम बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चे क्या आता है, तस्वीर के ज़रिए उसके दिमाग में बैठ तो जाता है कि हाँ ये है। जैसे अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अनार, बस्ता और पत्ता तो याद होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का मिक्सअप हो जाता है, साउंड नहीं उसको याद होता, बे पे ते टे से, तो उसको कैसे कराना है। इसके लिए आपने एक तो कायदे ले लिए, ये आपने बच्चे को रीडिंग के लिए कर लिया। दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये कैसे अपनी फाइल बना सकते हैं। उस फाइल में आपने बच्चे के लिए क्या किया कि आपने अलिफ बे पे ते टे से इस तरीके से आपने ये आप इसको निकलवा सकते हैं, इसका प्रिंट जो है ना, तो ये कर लें। अगर ये भी नहीं आप कर सकते देन आप क्या करें कि आप इस तरीके से अलिफ पे लिख लें, ये आपने लिख ली। अगर छोटी बड़ी अशकाल, ये रोज़ाना आप बच्चे को रीडिंग कराना शुरू कर दें। फ्लैश कार्ड ले लें, फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप बच्चे को करवा सकते हैं। कार्ड्स नहीं हैं तो मैंने आपको बताया था आप खुद पेज पे लिख लें। ये देखें, ये पेज पे अलिफ पे जो है इस तरीके से आप अलिफ पे लिख लें। अगर आप ये सब कर लें, कार्ड बना लें, कार्ड्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक पेज पे आप अलिफ बे पे लिख के तो आप बच्चे को उस तरीके से करवा सकते हैं। सिंपल पेजेस पे आप छोटी बड़ी अशकाल लिख सकते हैं, बच्चे को उस तरीके से करवा सकते हैं। फ्लैश कार्ड की मेरी एक्टिविटी है, उसमें उर्दू, इंग्लिश जो और मैथ्स के किस तरीके से आप बच्चे को रोज़ाना करवा सकते हैं वो मेरी एक्टिविटी पड़ी हुई है। उसके ज़रिए आप बच्चे को जो है रोज़ाना ट्रायल करवाएं, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैश कार्ड की मदद के ज़रिए हम बच्चे को सिखा सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि आपके पास इतने सारे मेथड्स आ गए हैं अलिफ बे सिखाने के, और एक और मेथड मैं आपको इंटरेस्टिंग सिखाती हूँ। आपने क्या किया, आपने बच्चे से कहा कि देखो ये अलिफ है, एक स्टोरी सुना रहे हैं आप उसे। आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ अलिफ की स्टोरी, अलिफ से ये तक की स्टोरी, अलिफ बे की स्टोरी। अब जो अलिफ है ना ये अलहदा रहता है। अब ये जो बे है, पे है, ते है, टे है और से है, ये एक घर में रहते हैं। इस तरह जीम है, चे है, हे है और खे है, ये क्या होता है, एक घर में रहते हैं। अब ये दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये क्या है, ये एक घर में रहते हैं। ठीक, अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि उसके बाद सीन और शीन, ये एक घर में रहते हैं। स्वाद
और ज़्वाद एक घर में रहते हैं। तोएं ज़ोएं एक घर में रहते हैं। ऐन गैन जो है एक घर में रहते हैं। फे और काफ एक घर में रहते हैं। काफ और गाफ एक घर में रहते हैं। लाम मीम नून वाओ एक घर में रहते हैं। अच्छा, हे हमज़ा एक घर में रहते हैं। छोटी ए और बड़ी ए एक घर में रहते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने बच्चे को अलिफ बे के बता दिया कि ये सब के सब एक घरों में रहते हैं, ये सब के घर हैं, ये इनके हाउस हैं और ये सब एक दूसरे के नेबर हैं। अब आप बच्चे को क्या बोलना है कि अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले किसका घर आता है? बे की फैमिली का घर आता है। बे की फैमिली में कितने बंदे रहते हैं? 5 रहते हैं। बे पे ते टे से, ठीक है, बे पे ते टे से। आप जस्ट पहले बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ये सबसे पहले अलिफ के बाद बे की फैमिली आती है, फिर जीम की फैमिली आती है, फिर दाल जाल। ये बहुत शरारती बच्चे होते हैं, इतने शरारती बच्चे होते हैं कि ये किसी से भी नहीं मिलते, ये शरारती बच्चे होते हैं। और उसके बाद सीन शीन आता है, ये घर में रहते हैं। स्वाद ज्वाद। अच्छा, ये शरारती बच्चे जो होते हैं इनको ये भी बताना है कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती, इन सब की आधी शक्ल होती है पर इनकी नहीं होती। तोएं ज़ोएं ऐन गैन फे काफ। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी बना के सुना दिया कि ये इनके घर होते हैं। अब कौन किसका नेबर होता है, अब अक्सर बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं सीन शीन के बाद क्या आएगा, सीन शीन के बाद किसका घर आता है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि देखो बेटा, सीन शीन के बाद स्वाद ज्वाद का घर आता है, उसके बाद तोएं ज़ोएं का घर आता है, ऐन गैन का आएगा, फे काफ का आएगा। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग कर ली अच्छे तरीके से। लेकिन आपने पहले क्या करना है, जब सब कोई जल्दी नहीं है, पहले अलिफ सिखाया और बे पे ते टे से तक आपका बच्चे का जब तक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से उसे नहीं आएगा, उसे नहीं पता चलेगा, हमने आगे नहीं जाना। साथ ही आपने बच्चे को बताना है, वो बोल रहा है कि आधी शक्ल क्या होती है। अब आपने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रख दूंगी तो क्या हो गया, ये आधी शक्ल बन गई। उसके लिए आप क्या करें, एक पेज पे आपने क्या किया, एक पेज पे लिखा बे, ये बे लिखा, उसके बाद कहा ये मैंने इसके हाथ रख दिया तो ये क्या हो गया, आधी शक्ल हो गई। और ये मैंने कर दिया तो पूरी शक्ल हो गई। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल। इसी तरीके से आप उसको ऐसे भी सिखा सकती हैं कि ये है बे, ठीक है, बे है। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल होगी बे की। ये क्या बन गया, बे। इसी तरह आप उसे सिखा दें पे, जस्ट लाइक अ गेम बच्चे को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पे, ये क्या है, आधी शक्ल, ये है क्या है, शक्ल पूरी हो गई, बे पे। इसी तरीके से आप उसे सिखा दें, ये क्या है, ते। तो ये क्या है, ते की आधी शक्ल, ये पूरी शक्ल। इस तरीके से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बच्चा जो है उसको बहुत आसानी से उसको आएगा। एक गेम है उसके लिए। इस तरीके से ही आप कोई भी बे की फैमिली हो गई, फिर जीम की आ जाएगी, ठीक है। अब ये जीम जो है ना, जीम को आपने क्या किया, ये जीम है, ठीक है। और ये हम जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये शक्ल बनेगी ना, लेकिन ये क्या है, ये आधी शक्ल है और ये इसके बाद ये पूरी शक्ल बनेगी। जीम की पूरी शक्ल ऐसे बनेगी। तो ये जीम है। अब क्या हुआ, ये तो चला गया, ये जीम कितना रह गया, आधा रह गया। इधर मिलेगा तो जीम की पूरी शक्ल ऐसे प्याली बनेगी जीम की, वरना प्याली नहीं बनती, पूरा नहीं आएगा। इस तरीके से आप बच्चे को गेम बनाकर, तो इस तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं अलिफ बे कि ये कैसे होगा। और जब बच्चे का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो जाए, बे हो जाए और जीम हो जाए, ये सारा अच्छी तरीके से अलिफ बे आने लगे, साथ ही कायदा स्टार्ट करवा दें। पहले आप कुछ इस तरह का कायदा स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चे को कि ये वाला कायदा, वन पिक्चर वाला, जब उसका अच्छी तरीके से ये हो जाए तो इस तरीके से करवा सकते हैं। अलिफ अनार, बे बिल्ली, ये सारे
एक उस पर लिखे हुए हैं। अच्छा, आप साथ बच्चे से फिर बाद में ट्रायल की वाली मशक करवाएं, उसे कहें कि अच्छा ये बताओ से कहाँ है से, अब बच्चा इसे पॉइंट आउट कर रहा है। जीम कहाँ है जीम, आप उसमें कच्ची पेंसिल ले लें, लेड पेंसिल के जरिए आप बच्चे से कह रहे हैं अच्छा उसको पॉइंट आउट करो, उसे पॉइंट आउट करो। बच्चा बता रहा है ये है ये है ये है ये है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा उसको पहचान बढ़ जाती है, उसकी पहचान आ जाती है कि कौन सा लफ्ज़ है, और फिर उसको बार बार जब हम लोग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसको पता चल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ से भी तो स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं तो उसे कहोगे अच्छा मुझे ये बताओ पे कहाँ है पे, बच्चा सोचेगा बताएगा कि ये रहा पे। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ते कहाँ है, टे कहाँ है, और ये कौन सी शक्ल है, आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है, तो बच्चा बता रहा है आपको आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है। तो इसी तरीके से ये बे है, ये बे की आधी शक्ल है, ये बे की पूरी शक्ल है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बे की आधी शक्ल कौन सी है, बच्चा बता रहा है ये वाली है, पूरी कौन सी ये वाली है। आपने वो जो है साथ साथ उसको ये वाली एक्सरसाइज आप ये वाली करवा सकते हैं, उसको एक्सरसाइज उसके साथ आप ये करवा सकते हैं, और ये फैमिली इस तरीके से बना के उसको पहचान करवा सकते हैं, छोटी अशकाल की भी और बड़ी अशकाल की भी। तो पहले हम लोगों ने बच्चों को अच्छी तरीके से अलिफ बे इस तरीके से सिखानी है। इस तरीके से आप डिफरेंट एक्टिविटी करके बच्चे को अलिफ बे की पहचान करवाएं। उसके बाद फिर हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा जिसमें हम आपको फर्दर सिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आप बच्चे को फर्दर उर्दू में कौन सा स्टेप लेंगे और बच्चे को मुसव्वतें और शरारती नोट किस तरह सिखाएंगे।